नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन बूस्टर डोज के तौर पर अपन जो क्लास ले रहे हैं ताकि अपन थ्योरी के समय को कम करते हुए अपन इम्पोर्टेंट यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट अपन कंप्लीट कर सके। तो आज अपना जो यहाँ पे टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे खेल चोट यानी स्पोर्ट्स यहाँ पे जो इंजरी है उनका क्लासिफिकेशन रहेगा। तो उसमें अपन 5 से 10 मिनट की क्लास देखेंगे और एक भी क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे इस क्लास से बाहर स्पोर्ट्स इंजरी का यहाँ पे आपको मिलने वाला नहीं है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे खेल चोटों का वर्गीकरण देख रही है अपन। तो खेल चोट है वो यहाँ पे कोमल उत्तक की चोट के नाम से जाना जाता है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बोलते हैं जिसे अपन मोच हो गई, स्प्रेन, खिंचाव, स्ट्रेन, रगड़, एब्रेशन। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे हड्डी की चोट होती है जिसे अपन फ्रैक्चर के तौर से जानते हैं, डिसलोकेशन जानते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कोमल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और यहाँ पे हार्ड टिश्यू इंजरी या बोन इंजरी भी इसे अपन बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रमुख खेल चोटें और उनके प्रकार देख रहे हैं अपन। तो चोटों में देखिए सबसे पहले अपन स्प्रेन की बात करें यानी मोच की बात करें, ये लिगामेंट की चोट होती है। सबसे पहले तो अपने को यह ध्यान रखना, और ये क्या करता है, ये जोड़ की अपनी सीमा से अधिक मुड़ जाने के कारण यहाँ पे होता है। तो स्प्रेन किसकी चोट है, तो लिगामेंट की चोट है, सीधी सीधी ये पूछी जाती है। स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन यानी खिंचाव होता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये टेंडन की चोट होती है, और टेंडन क्या करता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, और ये मांसपेशी की चोट होती है, इसे मसल पुल भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो स्ट्रेन है उसे अपन टेंडन की चोट बोलते हैं, और ये मसल पुल भी कहलाती है। अब आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कि कंट्यूजन की बात कर रहे हैं अपन। कंट्यूजन कंट्यूजन का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे नील पड़ना। तो मांसपेशियों की सीधी चोट होती है, ध्यान रखना है, जैसे टक्कर लग रहा है, इसमें रक्त वाहिका ही फट जाती है अंदर की, और यहाँ पे नील पड़ जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कंट्यूजन में नील पड़ जाती है, मांसपेशी की चोट होती है। स्प्रेन हो गई, स्ट्रेन हो गई, ये अपने को यहाँ पे चोटों को याद रखना है। अगली देखिए दोस्तों, यहाँ पे एब्रेशन की बात करें अपन। एब्रेशन यानी खरोंच होता है, रगड़ होती है। तो त्वचा की रगड़ खाना खा जाना होता है। इसमें सिंथेटिक ट्रैक पर गिरना, जैसे मान लो ट्रैक है उस पे गिर जाते हैं, कोई फर्श पे गिर जाते हैं, तो उससे अपने यहाँ पे खरोंच आ जाती है, जिसे अपन स्ट्रॉबेरी चोट भी बोलते हैं इसे। साथ ही में दोस्तों लेक्रेशन की बात करें तो त्वचा का गहरा कट जाना, त्वचा के अंदर किसी धारदार हथियार जैसे चाकू से कट जाना, तलवार से कट जाना, तो उसे लेक्रेशन कहते हैं। डिसलोकेशन की बात करें तो डिसलोकेशन है वो यहाँ पे जोड़ की चोट होती है, जिसमें जोड़ की हड्डियों का अपनी जगह से हट जाना, यानी कंधे का या अंगुली का हटना। कंधा है तो कंधे का है जो यहाँ पे हुमरस हड्डी है वो यहाँ पे हट जाती है, तो इसे अपन डिसलोकेशन विस्थापन के नाम से जानते हैं। आगे देखें दोस्तों, आगे अपन यहाँ पे आती है चिकित्सा की विधियां, यानी चिकित्सा की अन्य विधियां, थेरेपीज की बात कर रहे हैं अपन। चोट लगने के बाद थेरेपी की बात करें तो पहली आती है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी जिसे अपन ठंडी चिकित्सा के नाम से जानते हैं, तो बर्फ या ठंडे पानी का उपचार किया जाता है इसके अंदर। हाइड्रोथेरेपी की बात करें तो पानी की चिकित्सा होती है, पानी के माध्यम से उपचार। हाइड्रो के अंदर यहाँ पे क्रायो भी आ जाती है और थर्मोथेरेपी भी आ जाती है। कंट्रास्ट बात की बात करें, कंट्रास्ट बात बारी बारी से ठंडा और गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है रक्त संचार बढ़ाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। साथ ही में दोस्तों डाइथर्मी की बात करें अपन यहाँ पे इसमें, तो डाइथर्मी बिजली की तरंगों से शरीर की अंदरूनी हिस्सों से गर्मी पहुंचाना होता है। यानी डाइथर्मी में क्या करते हैं, वो डाइथर्मी 3 प्रकार की होती है, शॉर्ट वेव, माइक्रोवेव और लॉन्ग वेव डाइथर्मी। तो यहाँ पे बिजली की तरंगों से शरीर के अंदरूनी हिस्सों में क्या की जाती है, हीट पैदा की जाती है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों अपन यहाँ पे वन लाइनर के तौर पर टेनिस एल्बो देखे दोस्तों यहाँ पे। टेनिस एल्बो तो कोहनी के टेंडन से सूजन हो जाती है, यानी टेनिस एल्बो में क्या होता है, तो कोहनी के टेंडन में सूजन या चोट लग जाती है, ये और यूज इंजरी की श्रेणी में आती है। गोल्फर एल्बो देखिए दोस्तों यहाँ पे, टेनिस एल्बो के बाद गोल्फर एल्बो, ये कोहनी के अंदरूनी हिस्सों में चोट लग जाती है। इसमें कोहनी की जो ईसीआरबी मसल्स होती है दोस्तों यहाँ पे, कोहनी की जो ईसीआरबी मसल्स होती है उसमें यहाँ पे चोट लगती है। साथ ही हम दोस्तों स्ट्रेच फ्रैक्चर की बात करें, स्ट्रेच फ्रैक्चर हड्डियों में बार बार दबाव पड़ने से होने वाली महीन दरार दावकों में आमतौर पर मिलती है। जो एथलीट होते हैं, रनर होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मिलते हैं, स्ट्रेच फ्रैक्चर बोलते हैं अपन इसे। साथ ही में दोस्तों इसे अपन ग्रीन स्टिक सॉरी हेयरलाइन फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की बात करें अपन यहाँ पे, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ये बच्चों में होता है, ज्यादातर ये बच्चों में होता है, क्योंकि हड्डियां लचीली होती है, इसके अंदर हड्डियां होती है वो लचीली होती है, और पूरी तरह टूटने के बजाय क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। हड्डियां यहाँ पे मुड़ जाती है, टूटती कम है। तो टेनिस एल्बो, गोल्फर एल्बो और साथ ही में स्ट्रेस फ्रैक्चर और यहाँ पे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना यहाँ पे डाइथर्मी देखे दोस्तों यहाँ पे। डाइथर्मी में, अब डायथर्मी में क्या होता है, ये एक चिकित्सा तकनीक है, इसमें उच्च आवृत्ति वाली विद्युत धारा यानी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी करंट करंट है इसके अंदर शरीर के ऊतकों तक, टिश्यू के भीतर है वो यहाँ पे भेजा जाता है। गहरी गर्मी यानी डीप हीट के उत्पन्न करके इसको लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों डायथर्मी का उद्देश्य क्या होता है,
तो डायथर्मी मुख्य उद्देश्य जोड़ों के दर्द, जॉइंट पेन होती है, मसल की जकड़न, स्टिफनेस हो गई, पुरानी चोट जो यहाँ पे क्रोनिक इंजरी हो गई, उनसे यहाँ पे यूज किया जाता है। स्वास्थ्य में कार्यविधि देखें दोस्तों यहाँ पे, तो ये त्वचा के जलाए बिना शरीर के अंदरूनी हिस्सों जैसे मांसपेशियों और जोड़ों को गर्म करती है। त्वचा को ये बर्न नहीं कर पाती है, जलाती नहीं है, बल्कि शरीर की जो अंदरूनी हिस्से है, जोड़ है, उनको यहाँ पे हीट करती है, गर्म करती है डायथर्मी। आगे देखें दोस्तों यहाँ पे टीजीटी स्पेशल फैक्ट भी देख सकते हैं आप, 2022 के अंदर पूछे गए थे क्वेश्चन। तो देखें दोस्तों यहाँ पे डायथर्मी मुख्य रूप से पुरानी चोटों के अंदर जो क्रोनिक यहाँ पे इंजरी होती है उसमें यूज किया जाता है, और यहाँ पे ताजा चोट होती है जो एक्यूट इंजरी है उनके लिए ये यूज नहीं की जाती है। तो डायथर्मी है पुरानी चोटों के लिए यूज की जाती है जो लंबे समय से यहाँ पे लगी हुई रहती है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला फैक्ट है अपना TENS, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे ट्रांसक्यूटेंस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो TENS की बात करें, यह दर्द कम करने के लिए बिजली की हल्की तरंगों का उपयोग किया जाता है। TNS में क्या करते हैं, तो दर्द कम करने के लिए है जो बिजली की हल्की तरंगे हैं उनका उपयोग करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य काम क्या है, तो दर्द के संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचने से रोकने के लिए। दर्द के जो स्टिमुलस है वो संकेत है उनको यहाँ पे ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता है। तो TNS का भी अपने को ध्यान रखना है, फुल फॉर्म भी अपने को ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की बात करें, अल्ट्रासाउंड थेरेपी की बात करें, इसमें ध्वनि तरंगों साउंड वेव का उपयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड के अंदर, ध्यान रखना है। आगे कि यह गहरी मांसपेशियों की मरम्मत और स्केर टिश्यू चोट के निशान वाली ऊतक को तोड़ने के लिए मदद करता है, यह भी अपने को ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों अपना फैक्ट क्या आता है, तो वो इंफ्रारेड आता है। इंफ्रारेड वेव की बात कर रहे हैं, इंफ्रारेड किरणों की बात कर रहे हैं, ये किस में यूज होती है वो भी अपन देखेंगे नंबर 3 के ऊपर। अब इंफ्रारेड क्या होता है कि ये ऊष्मीय विकिरण थर्मल रेडिएशन है, इसका उपयोग है वो रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन और मांसपेशियों यानी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है, ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। साथ ही में वैक्स बात की बात करें तो इसे पैराफिन बात भी कहते हैं अपन, और इसका उपयोग है वो कहाँ किया जाता है दोस्तों यहाँ पे, तो इसका उपयोग है वो हाथों और पैरों के छोटे जोड़ होते हैं, हाथ और पैर के, जैसे रेडियल रेडियल जोड़ हो गया, टार्सल जोड़ हो गया, तो दर्द और अकड़न को दूर करने के लिए इसके किया जाता है। इसे पैराफिन बात भी अपन बोलते हैं, मोम स्नान भी से बोलते हैं। अगला अपना जो फैक्ट आता है दोस्तों, एक तरफ है विद्या होती है, दूसरी तरफ इसके माध्यम है। तो क्रायोथेरेपी अपन किसका यूज करते हैं, तो ठंडा पानी या बर्फ का यूज करते हैं। हाइड्रोथेरेपी के अंदर पानी का उपयोग करते हैं, चाहे वो गर्म हो या ठंडा हो। कंट्रास्ट बाद में गर्म और ठंडा बारी बारी से इसका उपयोग करते हैं। साथ ही हम दोस्तों डायथर्मी की बात करें तो इसमें विद्युत तरंगे हीट उत्पन्न की जाती है, जिसमें 3 प्रकार की डायथर्मी होती है। थर्मोथेरेपी जो गर्म पानी की चिकित्सा होती है, इसमें यहाँ पे गर्म पानी का यूज किया जाता है, भाप का स्टीम भाप यूज किया जाता है। तो ये थेरेपी अपने को यहाँ पे याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों, ये लगभग अपन ने 5 से 7 मिनट की क्लास ली है, उसमें लगभग है वो आपको 1 से 2 घंटे का जो थ्योरी का मैटर है उसको निकाल के आपको बता दिया गया है। इस प्रकार है वो थ्योरी के माध्यम से आपको समय की बचत करते हुए है दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे आपके यहाँ पे थ्योरी क्लास कंप्लीट करने के, थ्योरी कोर्स कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।